नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी दबंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों में काम आने वाला सेक्शन टेस्ट करेंगे और सेक्शन टेस्ट 2 करेंगे। मैथ का सेक्शनल टेस्ट करेंगे। इसके पहले एक मैथ का और एक रीजनिंग का आ चुका है। अगर आपने फॉलो नहीं कर रहे हो तो फॉलो ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शनल टेस्ट 2 की। और बेहतर यही होगा कि आप भी हमारे साथ ही मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए और आप हमसे जल्दी सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आप मॉक टेस्ट की। 2 सेक्शनल टेस्ट 2 हमने सेलेक्ट कर लिया है। से गया ए और हम लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर रहे हैं। इंग्लिश हिंदी हम स्विच करते रहेंगे बीच में। तो सबसे पहला काम है वो स्विच फुल स्क्रीन। चलो ठीक है, अभी ठीक है। इसमें एक सर्टेन सम जो है 12,236 हो जाता है 3.3/4 साल में 8.8% की सिंपल इंटरेस्ट की दर से। बताना सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा सेम सम पर सेम रेट से 4.3/8 साल के लिए। ठीक है, तो देखिए ये अमाउंट्स टू दिया है, अमाउंट्स टू दिया है ना। तो 4×3=12, 15/8 साल में 8.8 के दर से 8.8 है, 1.1 बार में चला गया ना। यहाँ से हम देखेंगे तो 15 और 15 और 1 16, 16.5% ये हुआ है आपका इंटरेस्ट। ठीक है, और एक मिनट, ये अमाउंट दिया है ना, तो अमाउंट का मतलब हो जाता है 116.5% हो जाएगा ना। इसका वैल्यू है 12236। आपको जो निकालना है अच्छों का 32 और 3 35, 35/8 गुना 8.8, तो ये गया 1.1 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 11×5 = 55, 11×3 = 33 और 5 38। ठीक है, तो 38.5% हमें निकालना है। हमें केवल सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना है। तो यहाँ से आपको 38.5% का वैल्यू चाहिए। तो 12236 डिवाइडेड बाई 1165 और यहाँ पे आ जाएगा 385। समझ रहे हैं? तो कुछ कैंसिल वैंसिल होगा। 3 से 3 3 9 8 3 24। तो चलो 5 से काटेंगे तो 5 7 35 और 3 38, 77 बार में। और 5 से काटेंगे तो 5 × 10, 1 11, 5 3 15 और 5 3 15, 11 7 77, 11 दूना 22, 1 30, 11 से तो नहीं कट रहा है, 7 से कटेगा क्या? 7 से 11 बार में 7 3 21, 2 23, ये भी नहीं कट रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये 77 हो गया ना। अब ये जो है ना आपका 12236, इसको 233 से हम काटते हैं, 233। ये कितनी बार में जाएगा? 5 बार में करेंगे तो 5 3 15, 5 3 15, 1 16, 5 9 10 और 1 11। तो 13 में से 5 गया 8 और 11 में से 6 गया 5 और 1 गया, कट गया, ये आ गया है। तो 2 बार में कटेंगे तो कितना आ जाएगा? 12236। तो इसमें कैलकुलेशन में देखिए गड़बड़ हो रहा है, पता नहीं चल रहा है ना, तो हम इसको लास्ट में करेंगे। टाइम भी चला गया, कोई बात नहीं। दो ट्रेन है, दोनों का लेंथ 120 और 180 मीटर दिया, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड ऐसे ऐसा दिया, कितना टाइम लगेगा। जो टाइम है दोनों के स्पीड लेंथ को जोड़ेंगे तो 120 जोड़ 180 300 हो जाएगा। और स्पीड क्या हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो ऐड करना है ना, ये हो जाएगा 30 30 60 66 और 5/18 से हमें गुना करना होगा, है ना। तो 5/18 2 का मतलब कितना हो गया? 3 से 22 बार में, 3 से 3 6 से काट देते हैं ना, 6 से 3 बार में और 6 से आपका 11 बार में। तो ऊपर आ जाएगा आपका 300, नीचे है आपका 55, ऊपर कितना आ गया 3। तो 5 से करेंगे 11 बार में, 5 से करेंगे 6 60 बार में। यहाँ से आप देखोगे तो 180/11 सेकेंड आ रहा है। तो सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। पहले क्वेश्चन में हमने बहुत टाइम बर्बाद कर दिया है, हुआ भी नहीं। यहाँ पर दिया है कि फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स प्रेजेंट डेटा अबाउट नंबर ऑफ मेन। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा दिया है ना, तो इसको हम लास्ट में करेंगे। पहले जो हो रहा है वो क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने 42 को डिवाइड किया, वी गेट 120 एज क्वोशेंट एंड 0 एज रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग सेम नंबर बाई 41, क्या आएगा? तो जो अगर हमने 42 से डिवाइड किया है तो जो नंबर है 120 क्वोशेंट है, रिमाइंडर क्या है 0। इसका मतलब है कि जो नंबर है वो क्या है 42 गुना 120 हो गया। अभी इसी नंबर को हमें 41 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। तो 42 को 41 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा गुना। यहाँ पे देखिए ये जो 120 है ना, 120 को अगर डिवाइड करेंगे 41 है तो रिमाइंडर कितना आएगा -3। यहाँ से टोटल आ गया है -3, लेकिन रिमाइंडर -3 नहीं हो सकता है, इसलिए हमने -3 में 41 को ऐड करना है। तो आ जाएगा आंसर आपका 38। तो सही उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर ए वाला।
अगला क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ वन डायगोनल ऑफ रोम्बस दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, तो लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल 1/2 30 गुना जो दूसरा डायगोनल है यही एरिया होगा 300, तो 30 से 10 बार में डी का वैल्यू आ गया 20। समझ गए? चलो, तो भले ही ये क्वेश्चन हमने स्किप किया, 2 क्वेश्चन स्किप किया, लेकिन अभी जल्दी जल्दी हो रहा है, हमें इसका मीन निकालना है। तो मीन के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ना सीधे आप जो मीन डेविएशन वाला मेथड रहता है ना उसका हम यूज कर लेंगे। तो 6 3 5 4 क्या दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, तो फिर से 6 का 26 क्यों दिया है फ्रीक्वेंसी? तो ठीक है, 25 छक्का 150 ले लेते हैं, 30 छक्का 180 ले लेते हैं, 40 पच्चे 200 ले लेते हैं, 35 दूना 70 ले लिया, बरचों का 48 ले लिया, और 26 छक्का, तो 6 छक 36, 14 12 3 15 इतना आ गया। तो 8 6 14 आ गया, 5 4 9 7 16, 5 21 8 29 31, 1 2 3 2 5 और 3 8। इसको किससे डिवाइड करना होगा टोटल फ्रीक्वेंसी से? 40 30 70, 70 एंड 60 130, और 130 और ये मिल गया कितना हो गया 38, तो 168 हो गया ना 100। तो 804 को 168 से भाग देना है, तो जाहिर सी बात है 4 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 4 पॉइंट समथिंग ऑप्शन दिया है, 4.25 6.26 4.25 के आसपास पॉसिबल है। 4 बार में करेंगे तो कितना आएगा, 8 चौका 32, 8 चौका 64, 3 67, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ पे 9 में से 7 गया, 9 में से 7 गया 2, 0 आ गया, तो 0.0, और फिर 4.25 कैसे दिया था, माफ़ कीजिएगा 4.1 समथिंग आ रहा है, नहीं नहीं माँ, अरे भाई क्या कर रहे थे यहाँ पे देखिए 4 में से 2 गया 2, और 9 में से 7 गया 2, और 1 आ गया ना, तो फिर ये 0 आ जाएगा ना, दशमलव करेंगे तो ये 5 बार में सही है। ये भी गड़बड़ आ रहा है, चलो ठीक है, 2 क्वेश्चन में गड़बड़ आ गया। अगला देख लेते हैं। अगला में दिया है कि रेशियो ऑफ कैंडिडेट्स पासिंग एंड फेलिंग विद इन द स्टेट दिया है, स्टेट इतना इतना इतना, पासिंग एंड फेलिंग का रेशियो दिया, हमें निकालना क्या है, निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग स्टूडेंट की स्टेट बी। तो स्टेट बी में ये कितना है 1.5 लाख, नहीं 1,40,000 ना, इकाई इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। इसमें पास एंड फेल का रेशियो है 3:4। हमें क्या चाहिए, पास या फेल, पास चाहिए ना, तो 3 पास हुआ है या 4 फेल हुआ है, तो 3/7वां हिस्सा है, ये 2 बार में चला गया ना, तो मतलब 6 दिखाना चाहिए, 6,000 60,000 0.6 लैक्स है, तो यही सही होगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, सब क्वेश्चन कर लेंगे मतलब ट्राई कर लेंगे। और शेडो ऑफ पोल जो 6 मीटर हाई है उसका 15 मीटर लॉन्ग है, तो 6 मीटर का 15 मीटर है अगर शेडो, तो जो 25 मीटर है उसका क्या हो जाएगा, मतलब ये 25 मीटर है, इसका शेडो क्या होगा, हमें पता है कि ये हो गया सिमिलर ट्रायंगल, मतलब 6/25 का जो वैल्यू है वो 15/100 हो जाएगा, तो 3 दूना 6, 3 पच्चे 15, एक्स का वैल्यू हो गया 100, 125/2। अच्छा माफ़ कीजिएगा, शैडो की लंबाई ही 25 दी हुई है, देखिए कितना घोटाला कर रहे हैं जल्दीबाजी में। ये जो शैडो है ना इसी का लंबाई 25 दिया है, इसको एक्स मान लीजिए, 6/x का वैल्यू कितना हो गया 15/25, अभी हो जाएगा 5 तिहाई 15, बचा है 25, 3 दूना 6, तो एक्स का वैल्यू आ गया 10। अगला क्वेश्चन है कि मार्क प्राइस है 2,000 और डिस्काउंट 15 नेक्स्ट दिया गया है, फिर 1275 में बेचा गया, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। 2,000, 15% का मतलब होता है 20 का सामान मिला है आपका 17 में, यही होता है, गुना इसका मान लेते हैं बी का सामान ए में मिला है, टोटल है 1275, बाकी कर लेंगे 20 से 1 0 0 बार में 17 से करेंगे तो 17 सत्ते 19 से 17 पच्चे 85, 25 चौका 100, 25 तिया 75, ए बाई बी कितना आ गया है 3/4, 3/4 का मतलब जो डिस्काउंट है कितना हुआ, 1 का डिस्काउंट हुआ है 4 पे, गुना का 100 कर लीजिए, 25% का डिस्काउंट। इसमें दिया कॉम्पिटेटिव एग्जाम 2000 में है, टोटल 6 लाख स्टूडेंट ने अपियर किया है, 40% पास करके, 40% ऑफ टोटल स्टूडेंट वर फीमेल एंड रेस्ट वर मेल, द पास्ट परसेंटेज अमॉन्ग मेल जो था वो कितना था 50%, तो पास परसेंट अमॉन्ग फीमेल्स कितना होगा। तो देखिए यह मेल एंड फीमेल का रेशियो कितना है,
मेल है आपका 40%, तो फीमेल कितना हो गया 60%। ये रेशियो कितना हो गया 2:3 का। हमने रेशियो तो कवर कर लिया। बोला है कि टोटल 40% स्टूडेंट पास हुए हैं। टोटल अगर है 40%, मेल जो पास हुए हैं वो कितने हैं 50%। तो यहाँ पे आप एक्स ले सकते हैं। एवरेज से भी सॉल्व कर सकते हैं, डेविएशन से, जो मर्जी है कर लीजिए। यहाँ एवरेज से करेंगे तो 100 आ जाएगा, और यहाँ पे 3x/3 2 5, इसका वैल्यू हो गया 200। 200 नहीं 40 ना, सीधे गुना करके हमने लिख दिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 40 है, माफ़ कीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 40 × 200, तो 3x का वैल्यू हो गया है 100। x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 100/3। 40%। हाँ, घोटाला किया हमने। यह फीमेल है, ये मेल है। दिया है 40% फीमेल है, बाकी मेल है। तो यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 60 है, मतलब ये रेशियो हो गया 2:3 का। ये पास किया है, 50% मेल ने पास किया है, इसको हमने एक्स माना। एंड ओवरऑल कितना है आपका 40%। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2x + 150/5, अभी वैल्यू हो गया है 40। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 में से 150 गया तो 50, एक्स का वैल्यू हो गया आपका 25। तो 25% महिलाएं पास हुई, काफ़ी कम महिलाएं पास हुई। 24 मिनट बचा हुआ है। एलसीएम ऑफ दो नंबर 96, उनका रेशियो ये दिया है, तो डिफरेंस बिटवीन नंबर क्या होगा। तो जो नंबर्स है ना, उसको हम क्या मान सकते हैं, एक को मान लेंगे 3k, दूसरे को मान लेंगे 4k। इसका एलसीएम होगा ना, एलसीएम क्या हो जाएगा 12k, और इसी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 96, तो 12×8 = 96, के का वैल्यू हो गया 8। इसके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस का वैल्यू कितना आ रहा है के का वैल्यू 8 है। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 1। इधर देखिए कि विष्णु एक प्लेस को 10 बजे छोड़ता है बी के लिए, ए को छोड़ता है बी के लिए, एंड सुदीप बी को छोड़ता है 2 बजे ए के लिए। डिस्टेंस बिटवीन दोनों प्लेस है 556 किलोमीटर। विष्णु की रफ्तार है 42 किलोमीटर प्रति घंटे, एंड सुदीप की है 55 किलोमीटर प्रति घंटे। हमें बताना है कि वो दोनों कब एक दूसरे से मिलेंगे। देखिए, ए जो है ए है बी। विष्णु कितने बजे छोड़ा है 10 बजे, और जो सुदीप है, सुदीप यहाँ से कब छोड़ेगा 2 PM। तो 2 PM तक ये कितना चला जाएगा, 4 घंटे चल जाएगा। T = 2 PM, 4 घंटे यहाँ से यहाँ तक जाएगा ना, तो 4 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा विष्णु, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 168 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। बचेगा कितना, 6 में से 8 गया 8, 16 में से 8 गया 8, और फिर 4, तो 14 में से 6 गया 8, 4 में से 1 गया 3, तो 388 किलोमीटर बच रहा। 8 8 16, 8 14 15, 3 1 4 5। ठीक है, एक का रफ्तार कितना है 42, दूसरे का रफ्तार कितना है 55। तो अभी ये टाइम कितना लगना है, टाइम लगेगा 388/5 2 7 और 5 4 9, तो 7 चौक 28, 4 घंटे लगेंगे। तो 2 PM में 4 घंटा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 PM। अगला क्वेश्चन है आपका कि ENF इवेंट है, पी का वैल्यू दिया, PF का वैल्यू दिया, ए दिया है, हमें ए निकालना। कोई बात नहीं, पी ई गिवन एफ हैज अकर्ड, इसका मतलब होता है कि जो हो गया है उसका प्रोबेबिलिटी नीचे, इन दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी क्या होगा ऊपर। ठीक है, आपको निकालना है PF। अच्छा, ये हो गया ना। और ये दिया है कि PF गिवन ई हैज अकर्ड, मतलब जो हो गया है, जो ये हो गया है इसका प्रोबेबिलिटी नीचे, इन दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी क्या होता है ऊपर। अब दोनों का रेशियो ले लीजिए। जब रेशियो लेंगे तो होगा PE गिवन एफ हैज अकर्ड, मतलब PF गिवन ई हैज अकर्ड। ये उल्टा हो जाएगा ना, PE ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यानी PF क्या आ जाएगा आपका नीचे आ जाएगा। E गिवन एफ हैज अकर्ड, ये आपको निकालना है। F गिवन ई हैज अकर्ड, ये दिया है 0.6 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितना है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितना 0.2, 0.2 से 3 बार में x का वैल्यू होगा 0.9। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कौन आया देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आपका सेक का वैल्यू दिया 10² + tan 4 निकालना।
तो यहाँ से जब हम tan स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अपने को मिल गया tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। देखो tan स्क्वायर थीटा का मतलब 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, तो 1 प्लस 16/9 आ जाएगा, और यहाँ पे आ गया आपका 16/9, 16 9 25, तो 9 81, और 25 को 16 से गुना करना पड़ेगा। अच्छा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है ना, तो हो गया 16/9 में से 1 माइनस आएगा, तो 16 मतलब 7 हो गया ना, तो 16 तो बिलोतला से 112/81 आ रहा है। आगे चलिए, यहाँ पे देखें इलेक्शन में 70% वोट मिले हैं कैंडिडेट को, और वो जीत गया है 500 वोट से। तो 70 इसे मिला, दूसरे को मिला होगा 30%, डिफरेंस कितना है 40%, जिसका वैल्यू कितना है 500। तो फिर 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलेंगे 250। हमें चाहिए क्या, टोटल वोट्स, तो इसको 5 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी 5 करेंगे तो 1250 आ जाएगा। क्वेश्चन 15 हो गया है। ये क्वेश्चन देखते हैं कि ओ क्या है आपका, इन सेंटर है, मतलब बीई क्या है आपका, ये सब जो है बीई ए एफ एंड सी डी ये है आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। एई का वैल्यू कितना है 4, और बीसी का वैल्यू कितना दिया है 10। निकालना क्या है, ए बी, ये है ना, ये 4 है, तो ईसी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो देखिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलेगा कि ए बी बटा बी सी जो होगा ना दोस्त, ये जो एंगल बाइसेक्टर है वह अपोजिट साइड को एडजेसेंट साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ए बी बटा बी सी का वैल्यू हो जाएगा, ए से स्टार्ट होने वाला क्या है ए ई, एंड सी से स्टार्ट होने वाला क्या है सी ई। ए बी का वैल्यू निकालना है आपको, बी सी का वैल्यू 10 है, सी ई का वैल्यू 5 है, एंड ए ई का वैल्यू 4 है, तो 5 दूना 10, तो इधर आ गया 8। ठीक है, 17 में बोला प्रेजेंट एज ऑफ अर्जुन एंड सुरेश 24 एंड 36 है, रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ सुरेश एंड अरुण 8 साल पहले। तो 8 साल पहले देखिए सुरेश हो गया, ये अरुण हो गया, सुरेश का 36 है, 8 साल पहले 28 होगा, ये 24 है, 8 साल पहले कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 होगा ना, हाँ। तो 4 7 28, 4 चौका 16, 7:4 आ रहा है इधर। ठीक है, सुरेश ने अरुण दिया, अरुण ने सुरेश नहीं दिया, ध्यान रखना। यहाँ पे दिया कि सम ऑफ रेडियाई ऑफ टू स्पेयर इतना है, वॉल्यूम का रेशियो दिया है, तो हमें बोलना है रेडियाई ऑफ स्पेयर्स। तो V1/V2 जो होगा ना, ये R1/R2 का होल क्यूब होगा। ठीक है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो कैंसिल हो जाएगी, ये 27/64 है। तो R1/R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/4। इन दोनों का जो सम है ना, सम कितना है 7, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया 28, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। एक का रेडियस हो जाएगा 4, यही 12, एक का हो जाएगा 4 चौका 16, 12 एंड 16 है। ठीक है, आगे देखिए, इधर देखेंगे कि पाइप ए 1 घंटे में फिल कर सकता है, पाइप बी 15 घंटे में, दोनों मिलके जो है 7 घंटे 30 मिनट में फिल करेंगे। तो ए हो गया ए प्लस बी, एंड दूसरा क्या है आपका बी। बी 15 घंटे में खाली करेगा, तो ये -15 है। ए प्लस बी जो है उसे 7 घंटे 30 मिनट में भरेंगे, मतलब 15/2 घंटे में भर देंगे इसको। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जो टोटल कैपेसिटी है वो 15 मान लेते हैं। इन दोनों का इफिशियंसी 2 है, इसका इफिशियंसी -1 है, तो ए का इफिशियंसी कितना हो गया +3। इसे टाइम कितना लगेगा 5 घंटे, क्योंकि 15 फिल करना है, 3 की इफिशियंसी से 5 घंटे में हो जाएगा। अब देखिए, हम शुरू में गड़बड़ बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन हमने अभी तक का कामनेस नहीं खोया, लग रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 20 में दिया है कि आफ्टर सर्टेन पीरियड एक सम 24,000 को इन्वेस्ट किया है बैंक में, और ये 26,460 हो गया है। व्हेन द कंपाउंड इंटरेस्ट इज 5% पर एनम, कंपाउंडिंग एनुअली हो रहा है, तो कितने टाइम में 26,460 हो जाएगा। एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक जो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इतना इतना, तो हमें बताना है कि टाइम कितना लगा है। कोई बात नहीं, तो यहाँ पे देखिए ना, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, पता चला कि 24,000 से 2,460 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट मिले ना। ये रेट कितना हो जाएगा, बोले कि 2,460 मिले हैं, ये है 2400, गुना का 100 कर लेंगे, 2 जीरो से 24,000 है, माफ़ कीजिएगा, ऐसे ऐसे गया। तो फिर 12 दूना 24, 12 दूना 24 नहीं, सीधे काट देते हैं ना 24 से, तो 24 एक बार में, फिर 0.25, 24 दूना 48, हाँ ठीक है, 10.25, 10.25 का मतलब
ये जो टाइम है ना, टाइम 2 ईयर्स होगा, क्योंकि 2 ईयर में इसका आर इफेक्टिव निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपको पता है, 2R प्लस R² / 100 होता है ना, तो 5 5 10 प्लस 25/100 आ जाएगा, 10.25 आ गया, तो 2 ईयर का मतलब कितना हो गया, 24 महीने। इधर है कि एवरेज ऑफ राम एंड श्याम है 28 साल, रहीम ने राम को रिप्लेस किया है, अब एवरेज हो गया 26 साल। अगर रहीम श्याम को रिप्लेस करता तो एवरेज हो जाता 30 साल। हमें बताना है रेस्पेक्टिव एज ऑफ राम, श्याम एंड रहीम कितना होगा। इसके लिए हम कुछ करने की ज़रूरत नहीं है हमको, राम एंड श्याम का कितना चाहिए 28, ये दोनों मिलके कितना रहा 24 एंड 32, इसका एवरेज 28 आ रहा है, बोले कि चलो ठीक है। फिर बोला है कि रहीम एंड, अगर रहीम ने राम को रिप्लेस किया, रहीम ने राम को रिप्लेस किया मतलब अच्छा, श्याम एंड रहीम का जो होना चाहिए ना वो कितना आना चाहिए था 26, 26 दूना 52 यहाँ पे आ रहा है, चलो ठीक है। फिर बोल रहा है कि अगर रहीम श्याम को रिप्लेस कर देता तो मतलब इन दोनों का कितना हो रहा है 60 हो जाएगा ना, तो 60 तो 30 आ रहा है, तब सेटिस्फाई कर गया, हो गया। यहाँ पे देखेंगे कि अरुण ने 8 टीवी लिया है 24,000 का, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा पर टीवी का 3,000, और 8 टीवी को बेच दिया है इतने में। अच्छा नहीं नहीं माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन शायद हमने गलत पढ़ लिया, इसमें दिया है ईच मतलब प्रत्येक का कीमत है 24,000 और 8 पीस को टोटल इतना में बेचा है, तो सेलिंग प्राइस पर पीस कितना होगा, 8 दूना 16, फिर 6 22, 8 8 64, 2 8 3 24, 1 8 दूना 16, 0 इतना आ गया। यहाँ से प्रॉफिट कितना होगा देख लीजिए, 320 तो सीधे दिख रहा है, 4320 हो गया, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 4320/24 पे 1 2 3 और गुना का 100 हो जाएगा, गया 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 24 एक बार में, फिर 192 आ गया ना, तो 24 18% आ रहा है, सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर यही वाला। 13 मिनट बचे हैं ऑन क्वेश्चन, तो बहुत बचा है अभी, 3 और 8 11 क्वेश्चन बचे, तो टफ है। एक हिल स्टेशन है, ट्रेन और 3 कैटेगरी से, 3 कैटेगरी का सीट है। द सीट जो है 1 से 50 है फर्स्ट क्लास में, 51 से 150 है सेकंड क्लास में, 150 से 151 से 300 है थर्ड क्लास में। हर एक दिसंबर में सीट ऑक्यूपेंसी 30% है फर्स्ट क्लास एंड 50% सेकंड क्लास, 100% थर्ड क्लास। पर सीट का चार्ज है 2,000 रुपये, 1,000 रुपये एंड 500 रुपये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्लास में। देन द इनकम रेशियो पर कैटेगरी इन दिसंबर क्या होगा, पर कैटेगरी मतलब हमें फर्स्ट चाहिए, यहाँ पे सेकंड चाहिए और यहाँ पे थर्ड चाहिए, यही निकालना है ना। तो फर्स्ट क्लास में टोटल सीटें कितनी हैं 50 और ऑक्यूपेंसी कितना है 30%, मतलब 3/10 ये ऑक्यूपेंसी हो गया, और सीट का चार्ज कितना है 2,000, ठीक है। सेकंड में कितने हो गए 51 से लेकर 150, मतलब टोटल 100 सीट हो गया। और इसमें ऑक्यूपेंसी कितनी है सेकंड क्लास में, सेकंड क्लास में 50%, मतलब 50% का मतलब 1/2 ले लेते हैं ना, और इसका कीमत कितना है 1,000। थर्ड में अगर आप देखेंगे तो थर्ड में 151 से 300 मतलब 150 सीटें हैं, और ऑक्यूपेंसी है 100%, 100% है ना, हाँ 100%, एंड कीमत है 500। ये हमें रेशियो निकालना है, चलिए। तो ए गया, फिर यहाँ से 3 0 1 2 3 0 1 3 0, यहाँ से कितना 5 या 15 2 30 यहाँ पे आ गया है, और ये कितना आ गया है 50, और यहाँ पे कितना आ गया है 75। तो देख लीजिए 5 से करेंगे तो 5 छक्का 30, 5 10 5 15, 6 10 15, ऑप्शन नंबर 1। इसको सॉल्व करना है तो आ जाएगा 43 प्लस 7 चौक 28, 4 दूना 8 में से 7 गया 1 डिवाइडेड बाई 8 9 72 और 9 5 45 और 9 दूना 18 4 22, तो ये आ गया है 22.5 माइनस 8 और 1 9, 9/8 ऑफ मीन्स गुना ही आएगा, फिर 9 चौका 36 में से 24 गया, 36 में से 12 में से 8 गया, कितना होता है 4, ये 4/9 आ गया, गया गया 4 दूना 8 मतलब 0.5, तो ऊपर आ गया है 44 और नीचे आ गया है 22, तो 2 आ रहा है ना। इसको चलो हमने थोड़ा जल्दी कर लिया। ए अकेला 50 दिन में पेंट कर सकता है, बी उसको 10 दिन में कर सकता है, ए बी सी मिलकर 6.25 दिन में करते हैं, तो सी कितने दिन में कर पाएगा। ए आसान लग रहा है, ए बी, यहाँ ए जोड़ बी जोड़ सी है, ए 50 दिन में करेंगे, बी 10 दिन में। 6.25 का मतलब होता है 25/4 ना, हाँ 4 छक्के 24, हाँ 25/4, तो जो टोटल है ना, टोटल वर्क मान लेते हैं 50,
इनका इफिशियंसी 1 है, इनका इफिशियंसी 5 है, तीनों का मिलकर कितना हो गया 8 हो गया। तो सी का इफिशियंसी कितना हो गया 2, इनको टाइम कितने लग जाएंगे 50/2 मतलब 25। हाँ ठीक है। दिया है कि फॉलोइंग बार ग्राफ शोज नंबर ऑफ कूलर सोल्ड बाय शॉपकीपर ए एंड बी इन डिफरेंट ईयर्स, स्टडी ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या दिया है? टोटल नंबर ऑफ कूलर सोल्ड बाय शॉपकीपर बी इन 95 एंड 98 टुगेदर। बी का 95 एंड 98 टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली, बी ने 95 में किया 1620 एंड 98 किया 1600, तो 1620 एंड 1600 मिलकर हो जाएगा 3220। एंड ए है 96 एंड 97, ए ने 96 में किया 1590 एंड ए है 1750, तो 0 9 5 14 और फिर 7 5 12 1 13 और 1 और 1 2 1 3, ये हो गया ना 17। हाँ ठीक है 33 40, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना परसेंट है, यही ना। ठीक है 100% से थोड़ा सा तो कम है, और नहीं कितना परसेंट, मोर एंड लेस, तो जाहिर सी बात है लेस है। कितना दिख रहा है आपको 12 यूनिट लेस दिख रहा है, तो 12/3 3 4 गुना 100 इतना आ रहा है ना। तो 2 से करेंगे तो 117 बार में 6 बार में, तो 600 को 117 से भाग देना है। तो 4 5 बार करेंगे तो 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 585 आ रहा है, तो 5 पॉइंट समथिंग परसेंट आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 5%। एक मिनट गड़बड़ कर दिया क्या? बी का दिया है 95 एंड 98, तो 1620 एंड 16 मिलके आ गया 3220। ए का दिया है 96 एंड 97, तो 96 15 90 एंड 17 50 0 0 9 5 14 7 5 12 1 13 1 2 3 1 3, ठीक तो है। तो 12/334, 2 छक्के 12 117, 600 को 117 से करें तो 5 तो 5 7 85 15, तो यहाँ पे 150 आ गया ना, 150। एक तो 5.1 5% ऑप्शन ही में नहीं दिया है, क्या बात है। प्रिया ने कुछ उधार लिए हैं 12% की दर से, उन्होंने 10,176 2 साल में पे किया, कंपाउंडिंग एनुअल लिया था, तो उन्होंने कितना रुपए लिया था? ठीक है, तो 12% है ना, तो 12% का मतलब हो गया कि 20 के जगह पे, चलो 25 के जगह पे इनको देना पड़ रहा है 28, यही ना, 4 3 12 4 25, ठीक है। तो 625 के जगह पे आ गया आपका 28 गुना 28 ना, तो अगर हम ध्यान से देखें तो 40,000 आ जाएगा। 28 का कितना होता है 784 होता है, 784 का वैल्यू 10176 है, यही ना। 625 का वैल्यू चाहिए, तो आ जाएगा 10176/625, माफ़ कीजिएगा 784 गुना, इतना इंटरेस्ट दिया है, तो 12% की दर से 2 साल में कितना हो जाएगा। आर इफेक्टिव हो जाएगा आपका 2r जोड़ r²/100। आज बहुत ज़्यादा गलती हो रहा है, तो 24 25.44, तो किसका 25.44% उतना हो जाएगा 10, तो 4,000 का है ना, 4 चौका 100 4 चौका 16 17 25 चौका 100 101, हाँ ठीक है 4,000 आ गया, 40,000 जो भी है। यहाँ पे दिया है कि इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है जब ए का वैल्यू 2 एंड बी का वैल्यू 3 है, तो ए का वैल्यू 2 होगा तो कितना हो जाएगा 2 3 8 यानी हो गया 27, 28 8 एंड 27 कितना हो गया 35, यहाँ पे हो जाएगा 4 + 6 + 9, तो 6 4 10 और 9 19, यहाँ से आगे है 35/19 = 19/a, तो 19 कितना होता है 361 ना, 99 खतरा से 19 17, हाँ ठीक है, इसको 35 से भाग देंगे, तो जाहिर से देखिए 10 बार में तो आ ही गया 350, 10 से ज़्यादा ही आ रहा है, तो 10.31 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि एस टी एंड ए क्यूआर दोनों पैरेलल है, एस टी इस टू क्यूआर का वैल्यू है 3:8, एरिया का रेशियो बताना है, तो कोई बात नहीं, देखिए ए एरिया हो जाएगा 9 यूनिट, तो पूरा का एरिया हो जाएगा कितना 64 यूनिट, पूरा मतलब समझ रहे हैं ना। ए एरिया हो गया PST 9 स्क्वायर यूनिट हो गया, तो पूरा ट्रायंगल का इतना हो जाएगा, PQR का कितना हो जाएगा, PQR/PST अगर आप निकालने जाएंगे ना एरिया, ये भी एरिया, तो साइड के रेशियो का स्क्वायर हो जाता है, तो ये 9 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। हमें इसका रेशियो चाहिए, तो 9 और 55 आ रहा है, 9 और 55 इधर हो गया।
30 में दिया है कि 5 लीटर मिल्क है जिसमें 13% पानी है, अभी 1 लीटर पानी और ऐड कर दिया गया है, तो हमें बताना है मिक्सचर में कितना होगा। तो देखिए 5 लीटर में 13% पानी था, तो ये वाटर हो गया और ये कितना हो गया आपका मिल्क हो गया। तो 13% का मतलब कितना हो गया, 5 गुना 13/100 हो जाएगा। तो 13/20 लीटर पहले पानी था, तो 87/20 लीटर क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। अभी इसमें एक और एक ऐड कर दिया है, तो कितना हो गया 33/20 और यहाँ हो गया 87/20। इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 33 से इस तो 87 आ जाएगा। आपको क्या चाहिए, मिल्क एंड वाटर, तो मिल्क 87 है, ये 33 हो जाएगा। अब देखिए यस, अपने पास 4 क्वेश्चन नहीं बने हैं। ये क्वेश्चन ऐसा था, ये क्वेश्चन ऐसा था, ये क्वेश्चन हमने देखा नहीं था, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे इतना दिया, हमें बताना है कि व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु वर नॉट ओवरवेट इन द 16 एंड 17। 16 एंड 17 में कितने जो बच्चे थे वो ओवरवेट नहीं थे। तो बच्चे 2016 में 75 है, 100 है, एंड 2017 में है आपका 10500। ओवरवेट है यहाँ का 30%, यहाँ है 28%। तो 7500 का जो 70% है वो ओवरवेट नहीं है, तो जो से 7 5 35 और 49 3 52 प्लस 10500, इसका कितना 28% है ना, तो 72% जो है वो ओवरवेट नहीं है। 20 से 20, 72 पचे कितना होता है 360 है ना, और 72 और 3 75 हो गया। इसको जोड़ देंगे तो 0 6 5 11 5 2 7 1 8 7 5 12 12810 ऐसा ऑप्शन है, 12810 ऑप्शन है, हो गया। और कुछ इधर एक क्वेश्चन नहीं बना था, हाँ इसमें चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं ना। अभी 1 में था आपका कि 61 इतना अमाउंट हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट की दर से, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा सेम सम पे 4/3/8 ईयर्स के लिए। तो आर इफेक्टिव, अगर आर इफेक्टिव आप निकालेंगे ना तो कितना आ जाएगा, चौका 32 3 35/8 गुना 8.8, तो 11 5 55, 33 और 5 38, हमें 38.5% का वैल्यू बताना है। जबकि यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है, तो 4 3 12 3 15, 15/4 गुना 2.2 है ना, तो ये कितनी बार में चला जाएगा, 4 दूना 8, माफ़ कीजिएगा 8.8 है ना, ये 8.8 है, तो ये 2.2 बार में चला जाएगा, तो 15 दूना 30 और 3 33। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कि 133% का वैल्यू है 12236, आपको चाहिए 38.5% का। तो चलो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12236 को 133 से भाग देते थे, 133 से भाग देंगे तो अच्छा एक में 133 पच्चे 13 पच्चे, ठीक, तो 9 बार में जाएगा ना, 9 तिया 27, 9 तिया 27 से 6 33, 9 3 12, 9 बार में जाएगा 8 बार में, 19 चौक 76, 1 मिनट, ठीक है कुछ तो अब करके ही छोड़ेंगे इसको। 19 से कटेगा 19 सत्ते, हाँ ठीक, और 19 पच्चे 19 छक्के 114, फिर हो गया 8, 19 चौके 76, फिर हो गया 7, 19 चौके 76, 7 से कितनी बार में जाएगा, 7 9 63 और 1 92, 77/2 है ये, यानी हो गया है 92, तो कितनी बार में चला जाएगा, 46 बार में ना, तो लास्ट डिजिट 2 आना चाहिए। चलो बहुत टाइम ले लिया हमने इसमें, इतना टाइम देने लायक नहीं था। अब ये क्वेश्चन है हमें इसमें फ्रीक्वेंसी देखिए, तो वैल्यू यहाँ पे भी 6 दिया, यहाँ पे भी 6 दिया, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, जिसके कारण गड़बड़ हो गया था, तो इसको छोड़ देंगे। एंड लास्ट वाला करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 26। 26 में दिया है इतना इतना, स्टडी द ग्राफ, टोटल नंबर ऑफ कूलर्स सोल्ड बाय बी इन इतना इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल नंबर कूलर्स सोल्ड बाय ए इन, ठीक ही तो कर रहे थे, बी बटा ए चाहिए ना, बी कितना है, बी है आपका 95 एंड 98, तो 95 में 1620 और 98 में 1600, बी यही है, तो 3220 हो गया। ए कितना है, ए का 96 97 में पूछा है, 96 में 1590 एंड यहाँ पे है आपका 97 में 1750, तो 0 9 5 14 7 6 13, अच्छा 7 5 12 1 13, और ए कितना हो गया, 1 1 2 1 3, गया गया,
ये डिफरेंस कितने का आ रहा है? 12 यूनिट का? नहीं नहीं, हाँ 12 यूनिट का ही तो आ रहा है ना, 12। तो हमने बोला था 600 और यहाँ पे 117। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। 117 नहीं होता दोस्त, एक्यूरेसी देखिए। माफ़ कीजिएगा, इतना ज़्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ, लेकिन एक्यूरेसी 100% था। इस बात मतलब ये आपका अच्छा बात है। 2 क्वेश्चन नहीं हुआ क्योंकि हम बार बार 134/2 को 117 बोल रहे थे, 334/2 को, जबकि ये कितना होगा, 167 होगा ना। तो 600 को हमें 167 से भाग देना था, तो 16 चौका 64 अप्रॉक्सीमेटली होता 4%। 4% की कमी होती। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। 6 नहीं, पहले ये वाला, अब इसका अप्रॉक्सीमेटली 4% कम आ रहा है ना। या देखिए कितना सही है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें चलो कोई भी टिक कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या इसमें, ओहो सही लिया था सब जगह। तो 25 का 150, 30 तिया 90, 200, तो हमने 714 और सब जोड़ के 168 आया था ना। और ठीक है, 714 को 168 से भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा ना, 16 85 नहीं, 4 बार में। 8 चौका 32, 16 चौका 64, 3 67, 4 पॉइंट समथिंग। ये कितना आ गया, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ पे आ गया इतना। ठीक है, 0.2 आ जाएगा, 4.2 आ रहा है इसलिए। ठीक है, चलो ठीक है। तो आपने देखा कि हमने 2 गलती किया, नहीं 2 स्किप किया। स्किप करने में टाइम भी अच्छा खासा लिया। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 26। 26 गड़बड़ इसलिए हो गया क्योंकि हम कैलकुलेशन गलत कर रहे थे। और आपने देखा होगा कि पूरे जो आज का पेपर हमने सॉल्व किया, इसमें मैक्सिमम जगह हमने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, और ये मिस्टेक आपको अवॉइड करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि शुरू का 1-2 गलत हो जाएगा तो चांसेस ज़्यादा रहता है कि आगे कैलकुलेशन मिस्टेक हो। अगर आज हम काम नहीं रहते इस मॉक में, और भी ज़्यादा गलती होता, लेकिन चूंकि हम काम पूरा ही रहे, इसलिए बाकी जगह 100% एक्यूरेसी आया। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में कुछ और सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।